ओम शांति। सभी लोग अपना ध्यान रखना। अब खतरनाक घटनाएं देश दुनिया में फैल रही हैं। विस्फोटक घटनाएं, बीमारियां फैल रही हैं। देखिए, अब एक ऐसा समय जहां पर अक्टूबर तक की बात आपको बताते हैं आज, और ये बात पिछले कुछ वीडियो में और बताई है। और देखिए, इतना खास जिसमें हमारे बच्चे, जिसमें वृद्ध व्यक्ति, जिसमें देश की सरकार और यहाँ तक कि सामुदायिक प्रकृति भी इस समय के अंदर जब हलचलों में गिर जाती है तो उस समय को हम भूलकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इसका बदलाव इतने बड़े कहिए की स्थिति के अंदर आने वाले परिवर्तन के समय का दिखाई देता है, जो ये परिवर्तन का बदलाव होगा और ये सभी के ऊपर बहुत गहरा असर डालेगा। और ज्योतिषियों के अनुसार ये जो परिवर्तन का समय दिखाई दे रहा है, ये असर बृहस्पति देवगुरु के नक्षत्र परिवर्तन के साथ हम लोगों के समक्ष निकल करके आता है। ज्योतिषियों का ऐसा मानना है, और ये एक ऐसी स्थितियों को हमारे सामने लेकर के आएगा जिसमें हम चाह कर भी अपना योगदान पूरी तरीके से नहीं दे पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, इस समय के अंदर 27 तारीख को रक्षाबंधन वाले दिन पड़ने वाला चंद्र ग्रहण विश्व के अंदर होने वाले सबसे बड़े बदलाव को जन्म देगा। क्योंकि आप लोगों को आज से करीब 2 साल पहले या 2 साल से ज़्यादा हो गए होंगे, उसके पहले एक वीडियो बनाया था कि जब दुनिया में छाएगा 6 मिनट का अंधेरा, ऐसा बताया था। तो समझ लेना कि दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है, और जिसमें 2026 पहला पड़ाव, 2027 जिसके अंदर एक क्रिया होगी जब सूर्य ग्रहण लगेगा, तो ये दूसरे पड़ाव के अंदर विश्व की प्रतिभा को एक नए आयामों तक बदलने का कारण बन जाएगा। तो इस समय को भूलकर भी नज़रअंदाज करने का प्रयास हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण समय जो आगे आने वाली 27 तारीख को जन्म लेने वाला है, और जिसके पहले पड़ाव का असर हमें देखने को मिलेगा। ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट देखिए, विश्व के अंदर लगातार तनाव और टेंशन और इसी समय के ऊपर बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, चाहे बढ़ती महंगाई को लेकर हो, चाहे सरकारें हलचल में आने वाली हो। तो इस समय की ये सारी चीज़ें, ये हलचल आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। तो आज दुनिया में तनावपूर्ण प्रक्रिया को आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं, और साथ ही साथ इस समय के अंदर स्टूडेंट्स, पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी, युवा पीढ़ी और वो पीढ़ी जो आगे का भविष्य लिखने में सक्षम हो, एक गंभीर चिंताजनक समय के घेराव में गिरती हुई नजर आ रही है। इस समय के अंदर इनके लिए समय बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं कहेंगे, और इनको कहेंगे कि विशेषकर इनके माता पिता को कहेंगे कि इनके लिए विशेषकर ध्यान दें, और इस समय के अंदर अपने बच्चों को किसी भी प्रकार की गलत गतिविधियों से बचा करके रखें। टेंशन और तनाव और विद्रोह के भाव से बचा करके रखें। यही एक ऐसा समय है जो डेफिनेटली थोड़े तनाव के साथ में टेंशन का माहौल देश में क्रिएट करता हुआ भविष्य के ऊपर असर करता हुआ दिखाई देगा। और ग्रहों का असर भी भविष्य की उस पीढ़ी के ऊपर होता है जिसकी सोच आज के समय के अंदर शुरू करी जाती है। तो ये तनाव का माहौल अभी 15 सितंबर तक पूरी तरीके से बढ़ेगा, और ये इससे लेकर के अक्टूबर तक अपनी भावनाओं को केंद्रित न करते हुए पूरी तरीके से परेशानियों में, बच्चों को कानूनी व्यवस्थाओं में फंसाने के चक्कर में नीति नियम के कारण होने वाले उनके आपराधिक व्यवहार को दिखाते हुए उनको गलत गतिविधियों में फंसा सकता है। स्पष्ट रूप से आज आपको ये बात बता रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए अपने आप को, अपने बच्चों को पूरे तरीके से और
स्वतंत्रता देने के साथ-साथ उनके ऊपर ख़ास तौर पर उनके ऊपर नज़र रखने की और ख़ास तौर पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आज बच्चे ज़रा-सी भी गलत संगत के कारण या किसी भी गलत विचारधारणा के कारण बहुत गलत लाइन पे चले जाते हैं और वो ऐसी लाइन पर चले जाते हैं जो माता-पिता की बात को भी इग्नोर कर देते हैं और माता-पिता को भी इग्नोर कर देते हैं और माता-पिता की इज्जत का सम्मान या उनकी बात का सम्मान या फिर अपने परिवार का सम्मान और इज्जत को ना देखते हुए और कोई ऐसा गलत कदम उठा ले जाते हैं जो माता-पिता को भी नज़र उठाने में शर्म आती है। ऐसे कदम उठा देते हैं बच्चे ज़रा-सी लापरवाही के कारण। इसलिए बच्चों को स्वतंत्रता दें, अच्छी बात है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी स्वतंत्रता ना दे दें कि वो आपको ही स्वतंत्र कर दें, आपसे ही फ्री हो जाएं। इस बात का विशेष करके ध्यान रखें। और आज ऐसी घटनाएं आप सभी भी देख रहे होंगे और दुनिया में हम सभी देख रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया न्यूज़ सबके हाथ में है, तो इस तरीके की घटनाओं देख रहे होंगे और बढ़ती जा रही हैं। इसलिए इस बात का अभी आपको और विशेष करके ध्यान रखना है, क्योंकि एक ऐसा समय है जहां पर हमला होता है, लेकिन हमला अज्ञात रूप से होता है, मतलब दिखाई ना दे, और यही हमला एक देश दूसरे देश को दबाने के लिए, धमकी देने के लिए, किसी प्रकार से उसके ऊपर आधिपत्य जमाने के लिए, एक अज्ञात ताकतवर दबाव बनाने के लिए कोशिश करें। इस समय के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण कारक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इतनी गंभीरता है इस समय में कि आप चाह कर भी ना तो सीमा विवाद को रोक पाएंगे, ना ही देश के अंदर होने वाले आंदोलन को रोक पाएंगे, और ना ही मिलिट्री एक्शन को रोक पाएंगे, और ना ही धार्मिक विवाद को रोक पाएंगे। बस इनसे बचने के लिए एक कदम दूर आप अपने परिवार को सुरक्षित रख लें, तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टाइम से आप लोगों को बचा सकता है। और आने वाला समय ऐसा होगा जो दुनिया को एक यू टर्न देता है। डिफेंस, मिलिट्री एक्शन पुलिस प्रशासन को उस सिचुएशन में डाल देता है जिसके अंदर दुनिया में प्रभाव गंभीरता के साथ मंगल की उत्पत्ति, ग्रहों का प्रभाव और इनकी दृष्टि कहीं ना कहीं इस समय के अंदर आग भड़काने का काम करते हुई नज़र आती है। और अक्टूबर के माह तक मिलने वाला ये मेजर टाइम पीरियड ये बहुत लंबा नहीं है, लेकिन इतना गहरा है कि छोटी सी चीज़ में भी ये इस तरह की चीज़ों को कहने के अंदर पूरी तरीके से कारक बनता हुआ नज़र आता है। और आज कई तरह के आंदोलन आप देख रहे हैं, कहीं आप आरक्षण को लेकर के ले लो या किसी भी विवाद को। आजकल तो मतलब दुनिया में बहुत तनाव का माहौल बना हुआ है, देश में भी बहुत तनाव का माहौल बना हुआ है। कहीं आरक्षण को लेकर के किसी और चीज़ को आंदोलन हो रहे हैं, कहीं किसी और चीज़ को लेकर के आंदोलन हो रहे हैं, कहीं शिक्षकों का कोई ITT पेपर आ रहा है उसके लेकर के उसको आंदोलन, उसको लेकर के बहुत लोग तनाव में हैं। तो आजकल ऐसा माहौल बनता जा रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, देखिए कि पहली जनरेशन नहीं आई है जो आरक्षण को देख के झेल रही है। ये हर टाइम पर जो हमारी पीढ़ी, जो हमारे पिताजी दादाजी थे, उनके टाइम पर भी ऐसी चीज़ें आती थीं। हाँ, ये बात ठीक है कि अपनी क्षमता के अनुसार ये बात दिखाई देने के लिए आती है, लेकिन इतना ज़्यादा दबाव नहीं डाल पाते कि यहाँ पर वो हमारी प्रतिभा को दबाने की कोशिश करें। तो देखिए इस चीज़ को लेकर के अपने गट्स को, और कई लोग बोलते हैं हमने इतनी मेहनत की, इतना अचीवमेंट कर लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है। तो देखिए आज दुनिया में बदलाव इतनी तेज़ी से हो रहा है कि जिसको समझना शायद कई लोगों के तो ऊपर से जाएगा। तो इन सब बातों को छोड़ कर के अपने आप पर ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपने बच्चों पर ध्यान देना है। और यहीं पर जो संस्कारों की कमी सबसे ज़्यादा खल रही है, आज जो देख रहे हैं दुनिया में, यही संस्कारों की कमी इस तरह की जनरेशन के अंदर इफेक्ट डालती हुई नज़र आ रही है। अगर
आप सभी इस बात को भली-भाँति बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर 7 दिन के लिए पूरे देश के अंदर मोबाइल से इंटरनेट बंद कर दिया जाए ना, तो 90% यूथ डिप्रेशन में आ जाएगा। क्योंकि ये जो बूढ़े-बुजुर्ग पहले के लोग हैं, उनको इतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन जो यूथ है, वो ज़रूर 90% यूथ डिप्रेशन में आ जाएँगे, क्योंकि रील देखने को नहीं मिलेगी और एक दूसरे के साथ बातचीत ख़त्म हो जाएगी। और ये बात भूल कर भी अब देखिए आज की दुनिया में ये नई जनरेशन लोग ये समझती नहीं है कि ये दोष देना शुरू करते हैं सरकारों को, जबकि हमारे से पहली वाली पीढ़ियों ने आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी है, तब सरकारें इससे भी बदतर थीं। हम लोगों ने वो स्थिति भी देखी है जहाँ पर गुलाम बना के रखा जाता था, तब सरकारें इससे बदतर थीं। देश आज़ाद नहीं और लेकिन तब भी हमने अपने हक की लड़ाई के लिए बात की है, जहाँ पर स्थितियाँ इतनी ख़राब थीं कि आज बैठकर जो आज लोगों को मोबाइल चलाने के लिए टाइम मिल पा रहा है ना, मोबाइल तो छोड़ो, जब शादी के लिए बारातें निकलती थी तो घोड़े पर बैठना भी, कहते ना आजकल घोड़े पर बैठाना, घोड़ी पर बैठा के ले जाते थे, तो घोड़ी पर बैठाना भी ऊंचे जात पात के भाव को ले आता था, जो आज खुले में बग्गी में बैठ कर के जा रहे हैं। तो इस बात को समझो कि प्रॉब्लम ज़्यादा है नहीं, प्रॉब्लम बहुत कम है, प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी है अभी तक कि आपके माता पिता और दादा दादी की जनरेशन ने। क्योंकि यही प्रॉब्लम अगर आज के समक्ष आ जाती तो आज के लोगों में एक कहिए कि इतनी सी भी, मतलब इतना सा पॉइंट जिसको कहते हैं ना कि किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए बुद्धि होना, वो है ही नहीं, जिसको कहते हैं टोटली जीरो। क्योंकि आजकल की जनरेशन थोड़ा सा दबाव पड़ते ही और टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं और अपनी झुंझलाहट को बाहर निकालने के लिए रोड पर ले आते हैं। आज जो इतनी जनसंख्या है, न्यू जनरेशन है, और अगर उसमें से बात की जाए संस्कारों की, तो आज संस्कारों से लोग बहुत दूर होते जा रहे हैं। इसलिए देखिए, किसी और को दोष देने से अच्छा है कि अपनी जांच करें, अपने अंदर देखें और अपनी तैयारी करते हुए, अपने परिवार के बारे में सोच करके कुछ नया करने की तैयारी करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अभी जो जनरेशन चेंज, जनरेशन शिफ्ट का जो टाइम, जिसको सबसे ज़्यादा टाइम फ्रेम के अंदर काउंट करते हैं, और यही होता है जिसका असर प्रकृति के ऊपर और जिसका असर हम लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है। सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ता है धार्मिक स्थितियों के कारक और हमारी चेतना के कारक। जब इस प्रकार की स्थितियों में परिवर्तन लाते हैं तो यही बुद्धिजीवी जिनको बताया है कि शून्य हो जाते हैं, इसलिए सोच समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और परेशानियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि अग्रेसिवली ये उन परेशानियों से निकलने की बजाय उसके अगेंस्ट खड़े होकर के ये सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए सोच समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और परेशानियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि अग्रेसिवली ये उस परेशानियों से निकलने की बजाय उसके अगेंस्ट खड़े होकर ये सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। 0.1% लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। एक सच्चाई की बात आप लोगों को बता रहे हैं, 140 करोड़ में से 0.1% लोग भी इन्वॉल्व नहीं होते इस स्थिति के अंदर। ठीक है, अब इस परेशानियों के तनाव से जैसे जैसे स्थितियां आगे बढ़ते जाएंगी, छोटी सी बात तो एक नई चिंगारी भड़का सकती है। इस प्रकार की स्थितियों में आगे बढ़ेंगी और डेफिनेटली ये चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही हैं, इसलिए इस चीज़ का जवाब आपको बता रहे हैं। क्योंकि ये चिंगारी भड़काने का प्रयास जो छोटे छोटे तत्व करते हैं ना, वो ना तो खुद अचीवमेंट करते हैं और ना दूसरों को अचीवमेंट करने देते हैं। टाइम निकल गया, समय निकल गया, वो लौट करके वापस नहीं आ सकता है। अगर एक बार उस चीज़ की शुरुआत बदल गई तो उस चीज़ को दोबारा शुरू नहीं किया जा सकता। इस बात को समझ लेना, ये बहुत गहन और बहुत गंभीर बात है। जिस प्रकार से हम बीते हुए समय को नहीं लौटा सकते, उसी प्रकार से हम अपनी चेतना की शक्ति को भी अगर बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते। तो इस समय
अभी हमें अपने अंदर से और अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। बार-बार आपको बोलते रहे हैं कि बुद्धि और विवेक का उपयोग करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। बुद्धि और विवेक का उपयोग करते हुए स्थितियों को आगे सँभालने का प्रयास करें, क्योंकि यहीं पर दूसरों की स्थिति के अंदर, दूसरों की बातों के अंदर आकर के एक कहिए कि इवेंट, जो इसको कहिए कि हम सही समय को मिस कर जाएँगे। और यही चीज़ें ऐसी-ऐसी चीज़ों के ऊपर असर डालते हैं जो हम कई विस्फोटक घटनाएँ होते हुए देखते हैं, जहाँ पर बीमारियों को आते हुए देखते हैं, जहाँ पर हम डिस्ट्रैक्शन को क्रिएट होते हुए देखते हैं। और यही एक ऐसी समस्या है जो अति समय में, एक कहिए कि अति कारक मार्ग में बदलती हुई नज़र आती दिखाई देती है। इसका मतलब है कि कोई भी समस्या जब इतनी ज़्यादा बढ़ जाए जिसको सँभालने के लिए हम लोग सक्षम ना हों, तो वो इस समय के हमारे अंदर चेतना के ऊपर असर कर जाती है। तो इस समय को बिल्कुल भी हम लोग नज़रअंदाज ना करें, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। प्रकृति के अंदर एक आने वाले एक बहुत बड़े खतरे को दिखाई दे रहा है, और इसके लिए आपको आगे भी स्पेशल रूप से जानकारी देंगे और समझाएंगे कि किस प्रकार से हम उस चीज़ को बदल सकते हैं, किस प्रकार से हम उन स्थितियों को बदल सकते हैं। और कई लोग ये भी पूछते हैं कि हम बाहर शिफ्ट हो जाएं, भारत के अंदर ये स्थिति है, टैक्स ज़्यादा है, कई लोग कमेंट करते हैं। तो आप लोगों को एक और उदाहरण बता दें। देखिए, एक व्यक्ति 1 लाख रुपए, 1 लाख कम हो गया, मान लीजिए एक व्यक्ति 2 लाख रुपए भारत के अंदर कमाता है, 2 ही लाख दुबई में कमाता है, 2 ही लाख वो यूएसए में कमाता है। यहीं पर अगर टैक्स की बात करें तो देखिए, दुबई 0 टैक्स, यूएसए में कुछ टैक्स है, भारत के अंदर बहुत ठीक है, मतलब 30% तक टैक्स लग जाता है टैक्स। अब इस समय के अंदर अगर बात करें तो वो टैक्स निकालने के बाद भी 1,40,000 रुपये बचते हैं, और सारी ईएमआई, होम लोन वगैरह की ईएमआई ये देने के बाद भी हम लोग अपनी सेविंग के अंदर से 20 से 30,000 रुपये महीना आराम से बचा लेते हैं। वहीं पर जहाँ 0% टैक्स है, अगर वहाँ पर नॉर्मली किराए की और सारी चीज़ों की बात की जाए तो अप्रोक्सली 20 से 30,000 रुपये ही बचते हैं। वहीं पर अगर इसी चीज़ को यूएसए ले जाते हैं तो आपके पास सेविंग 0 हो जाती है। वहाँ के लोग सेविंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनका बैंक बैलेंस बहुत कम रहता है। बड़े-बड़े लोग जो रहते हैं वो अर्निंगली बहुत, मतलब ऐसी चीज़ें कर पाते हैं, मतलब बहुत बड़े लोग हैं जो वही अपनी सेविंग कर पाते हैं। नहीं तो ऐसे लोग ज़्यादा अपना समय ना पैसा बचा पाते हैं। और बहुत सारे लोग जो इस चीज़ को समझ रहे हैं वो समझ भी रहे होंगे कि किस ओर पर इशारा है। तो आप ये समझिए कि ज़रूरी नहीं है कि ये समस्या हर स्थिति के अंदर है, और बहुत लोगों से ऐसे बातचीत और समाचारों में इस चीज़ देखने को मिलती है आजकल न्यूज़ में। यूएसए में भी रहने वाले परेशान हैं, भारत में रहने वाले लोग कुछ ऐसे परेशान हैं, पाकिस्तान का हो, चाइना, जापान, हर कंट्री की अपनी एक परेशानी है। बस फ़र्क इतना है कि कई लोग उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं, और कई लोग उनके ऊपर पॉइंट आउट करते हुए केवल दोष दे करके अपने जीवन को पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास करते हैं और अपनी ओर नेगेटिविटी बढ़ाते रहते हैं। ये हो रहा है, सरकार बेकार है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और कहीं इन चीज़ों को, कहीं उन चीज़ों को, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो क्या सरकार अभी 11 साल से खराब हुई है? इससे पहले भी तो यही क्वेश्चन उठते थे, उससे पहले भी यही क्वेश्चन उठते थे। तो ये क्वेश्चन कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो कि हमें अपनी कमियों को छुपाने के लिए, उन चीज़ों को छुपाने की बजाय अपने आप को निखारने का प्रयास करो, तो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी और आप भी शांति से जीवन बिताने लगोगे। और हमारा देश बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि शांति और कहीं नहीं, शांति अपने मन में ही हमको उत्पन्न करना है। और हम यही मानते हैं कि हमारा देश, हमारा भारत महान है, चाहे कितनी भी कमियां हो, कमियां हर जगह होती हैं। इसलिए अच्छे से रहिए, शांति से रहिए। ठीक है, ओम शांति।